आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने अभी शाम में बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऑफिशियल डेट, एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिए हैं। आप सभी लोग बीपीएससी के साइट पे जा कर के उसके एग्जामिनेशन शेड्यूल को, एग्जामिनेशन डेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने एग्ज़ाम के डेट उसमें से निकाल कर दीवार पे लिख कर कहीं चिपका दीजिए, ताकि आप उस डेट को देख करके मोटिवेटेड होते रहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। और अब तैयारी की बात करते हैं, तो तैयारी आप सभी कर रहे हैं और बहुतों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। कुछ लोगों को कुछ पढ़ना बाकी रह गया होगा। तैयारी ऐसे कभी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन आपने जो पढ़ा है अभी तक उसी को बार बार दोहराना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नया चीज़ अगर पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू ज़रूर बनाइए। आप सभी लोग सभी कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य में लगे हुए हों, वहाँ से छुट्टी ले लें। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के तैयारी करें, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। क्योंकि सफलता जो है परिश्रम, उत्साह, लगन, धैर्य आदि की आपसे मांग कर रही है, त्याग की। अगर सपोज दैट कोई आज आप किसी कार्य में लगे हों और उस कार्य को थोड़े दिनों के लिए अगर त्यागते हैं तो सफलता मिलेगी, फिर लगन होने वाली है। धैर्य, उत्साह, ये सब की मांग करती है सफलता आपसे। इसलिए आप परिश्रम करते रहें। और आप सभी लोग को सिलेबस मैंने बता ही दिया है। 6 to 8, क्लास 9 to 10 और 11 to 12, ये 3 जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए तो सिलेबस आपने देखा होगा कि 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज पेपर है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद 40 मार्क्स का जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि जीके है। और जीके का मैंने पैटर्न और सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप ज़रूर देखें। क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि जीके में जो 40 प्रश्न रहेंगे वो 5 सेक्शन से रहने वाले हैं। और 5 सेक्शन से अगर 40 प्रश्न है तो सबका वेटेज बराबर है, हर सेक्शन से 8 प्रश्न हैं उसमें। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें जाकर, और उससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आप उन 5 टॉपिक में से किस टॉपिक को क्लिक करने हैं एग्जामिनेशन में। हालांकि क्लिक तो सब करना है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टच तो सब करना है। आप इतना भी ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को टच करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आप लोग ये 40 प्रश्न का जो 5 सेक्शन है उसको आप लोग एक बार अच्छे से वो वीडियो देख ले। और उस वीडियो को देखने के बाद आप तय कर ले कि 5 जो टॉपिक है, जैसे मैथ्स है, मैथ से रहेंगे 8 क्वेश्चंस। उसके बाद साइंस से रहेंगे 8 क्वेश्चन, साइंस से 8 क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी से रहेंगे 8 क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री से रहेंगे 8 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से रहेंगे 8 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के लिए सबसे जो ऑथेंटिक बुक होते हैं, इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अंक पढ़िए, मार्च 2023 से लेकर के अभी तक का, जनवरी 2023 से लेकर 10 नवंबर 2023 तक की घटनाक्रम को आपको देखना है। और इन्हें आप बांट सकते हैं कई सेगमेंट में, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे देख सकते हैं आप कैसे कैसे देखना है। आप दर्पण जब उठाएंगे तो वहाँ पे सब सेगमेंट वाइज बांटा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे दर्पण में राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल, इंटरनेशनल। उसके बाद है आपको उसमें जो
मेन हो जाता है स्पोर्ट्स है, उसके बाद प्राइज है। इस तरीके से आप जब दर्पण देखेंगे तो उसके बाद नियुक्तियां हैं, युद्धाभास हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस तरीके से ढेर सारे टॉपिक हैं, आप उसको देख सकते हैं दर्पण में जा कर के। और ये ध्यान देने वाली बात है कि बीपीएससी आजकल हर एग्ज़ाम में एक सबसे पहला के सेंस में, यानी कि पहला कोई अगर काम हुआ हो देश में या किसी राज्य में या विश्व में, तो वो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप सभी लोग एक स्ट्रेटजी बना करके इन सभी टॉपिक को बनाइए। ज़्यादा किताब नहीं पढ़नी है, जो किताब पढ़िए उसको, जो किताब उठाइए आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। कहा जाता है कि 10 किताब एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ़नी है। ठीक है, आप सभी लोग तो किताब खरीद ही लिए होंगे जो पढ़ना है, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी किताब आपके पास है वो ठीक है, उसी किताब को आप पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। और अब ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बनाइए। MCQ बनाने से क्या होगा, जैसे में आप देखते होंगे प्रैक्टिस लोग करते हैं स्पोर्ट्स में जाने का, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो उस तरह का जब गेंद आता है तो लोग उसको अच्छे से खेल लेते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आदत बनी रहेगी और वहाँ पे एग्जामिनेशन में क्लिक कर जाइएगा आप लोग। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए MCQ सभी विषय का। और वो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, ये जो 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें आप चुनिए, आज चुन लीजिए आप। मैथ्स, आपको साइंस, उसके बाद करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखना है। 1 2 3 4 5 पाँचों सेक्शन से 8-8 प्रश्न। अब इसमें जो आपका सबसे बढ़िया है उसको आप 3 को चुन लीजिए। इसमें 3 को आप चुनिए कि जो मेरे, आप मानिए कि 3 की तैयारी मैंने अच्छे से की है और उसी को ज़्यादा रिवीजन करूँगा, और बाकी 2 को भी आप कर सकते हैं अगर समय मिले तो। मेन समय होता है, जो लंबे दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके पास काफ़ी अनुभव होगा, लेकिन ये जो बहाली शुरू हुई है उसके बाद एक्टिव हुए होंगे, उन्हें तो फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। जो पढ़े ऑथेंटिक पढ़े, ऐसा ना हो कि 10 किताब खरीद के ले आए और आपके स्टडी रूम में 10 किताब रखा हुआ है और 10 किताब को देख करके आप परेशान हो रहे हैं, तो उससे तैयारी नहीं होने वाली है। वैसे आप किताबों को चुनिए, छांटिए उसमें से, और जितनी किताब टेबल पे रखे हैं उसमें से हटा दीजिए वहाँ से, और जो किताब पढ़नी है उसी को केवल टेबल पे रखिए, और हर चीज़ पे 3 घंटा 2 घंटा का शेड्यूल बना करके आप अभी से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए, प्रैक्टिस बनाइए। पहले पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, अंतिम जब 10 दिन बचेगा तो सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा और पढ़िएगा सिर्फ करंट अफेयर्स, और क्वेश्चन बनाइए सभी विषय का। ठीक है, तो ये चीज़ करने से आपको काफ़ी आसान हो जाएगी तैयारी। आप परेशान मत होइए, जो किताब एक उठाइए उसको पढ़ डालिए। ये नहीं कि 10 किताब देख करके आप परेशान हो रहे हैं कि ये पढ़े कि वो पढ़े वो पढ़े, ऐसे में कोई नहीं पढ़ पाइएगा आप लोग। सीधा सा मूल मंत्र है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़नी है। ठीक है, इसी कोटेशन के साथ कि एक किताब को 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 किताब को एक बार। और आप किताब चुन लीजिए कि कौन किताब पढ़नी है नहीं तो इस किताब के समर में आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए चुनाव कीजिए, अच्छे किताब का चयन कीजिए। जितनी किताबें हैं आपको, जिसमें आप जिस किताब की भाषा अच्छी लगी हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसी को पढ़िए बार बार। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आप लोग कई सारी किताबें खरीद लिए होंगे, बाज़ार में जो भी देखते होंगे स्टॉल पे ले लेते हैं, लेकिन वो सारी किताबें काम नहीं देंगी। जो इम्पोर्टेंट है उसको चुनिए, जिसकी भाषा अच्छी लग रही हो उसको चुनिए, और प्रीवियस इसका क्वेश्चन बना लीजिए कम से कम 5 बार। जैसे मान लिया आपको साइंस देना हो तो प्रीवियस इसका क्वेश्चन बना लीजिए। एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए मेरे कहने पर, घटना चक्र का बीपीएससी का जो आता है, आज तक एग्ज़ाम हुआ हो बीपीएससी का, वो एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जैसे मैं, आपको भी पता है, मेरा वीडियो एक है कि बीपीएससी में कब पीटी शुरू हुआ। तो बीपीएससी में 1992 तक पीटी नहीं हुआ करता था लेकिन 1992 में
आते आते जब अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी बीपीएससी के परीक्षा में बैठने वालों की, तो फिर उनमें से जो कम गंभीर स्टूडेंट थे उनको छांटने के लिए पीटी की शुरुआत की गई है। और पहली बार जब पीटी शुरुआत किया गया 29वीं 1992 में, तो उसमें 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव पीटी में। उसके बाद 39वीं से 94 से 150 क्वेश्चन होने लगे हैं। तो वहाँ से 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन एक बार जरूर बना लीजिए आप लोग। उसमें सारे सेगमेंट है, जितना आप देख रहे हैं ना जीके का, वो सब है उसमें। नाम ही है समान अध्ययन। धन्यवाद। आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिए और सिलेक्टिव पढ़िए। धन्यवाद।